मार्क्स जज कर लेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने स्टीफेंस प्रोसेस किया था लास्ट टर्न पे, और एक और किया था, कौन सा किया था, रोजनमुंड किया था, है ना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन में दे आ जाता है। अब हम लोग एक और प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम लोग रिएक्टेंट के ऊपर आपका डाइबाल करके लिखा होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग बनाएंगे। एल्डिहाइड को बनाना है हमें RCOCl से, एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं, एसिड हैलाइड से बना रहे हैं हम लोग डाइबाल के प्रेजेंस में। ऐसे लिखा होगा डाइबाल H। अब ये होता क्या है, देखो, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका रिएजेंट है। इसकी प्रेजेंस में जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो RCOCl कन्वर्ट हो जाता है RCHO में, तो एल्डिहाइड बन जाएगा सीधे सीधे। ये जो H है वो हट जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे एल्डिहाइड बन जाता है। अब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता है आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, CH3 आइसोब्यूटाइल कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होना चाहिए ना, क्या कहते हैं, ठीक है। इसको CH2 कर दिया हमने, ये कार्बन है आपका, ये कार्बन देखिए वैलेंसी 3 है ना, तो इसको यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा AlH। ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। ज़्यादातर में तो ये लिखा होता है, बट फॉर्मूला लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डाइबाल H की बात कर रहे हैं। तो RCOCl RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो आपको प्रोसेस पता है कि क्या करना है, Cl वाले बॉन्ड को हटा देना है और क्या आ जाना है वहाँ पे, H आ जाना है, ठीक है। RCHO बन जाएगा। अब किससे किससे बन सकता है ये, एक तो RCOCl से हम बना सकते हैं, और भी इसमें रिएजेंट है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। RCN ले लो, साइनाइड ले लो, यही रिएजेंट यूज़ कर दो, RCHO बन जाएगा। RCOOR ले लो, मतलब एस्टर ले लिया हमने, ये साइनाइड था, ये एस्टर ले लिया हमने, इसको भी ट्रीट कर दिया डाइबाल H से। तो डाइबाल H से ट्रीट करेंगे जब, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम इसमें समस्या ये है कि हम कैसे पहचाने किससे बनेगा एल्डिहाइड और किससे बनेगा आपका इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल। तो ये जो सिंगल बॉन्ड OR से अटैच होगा ये एल्कोहल बनाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये दिस पार्ट ये बनाएगा आपका RCHO, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, ये ले लिया, अगर ये करवा रहे हैं तो ये C2H5O वाला ये वाला जो पार्ट है ये तो एल्कोहल बना लेगा, और आपका ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ये एस्टर कौन सा है, एस्टर का नाम बोलिए जरा, कौन बोलेगा, इस एस्टर का नाम आईपैक, प्रांजल, इस एस्टर का आईपैक नेम बोलिए। एस्टर का आईपैक नेम, प्रांजल बोल रहे हैं, आप क्लास में हैं,
इस एस्टर का आईयूपैक नेम बोलो, ये वाले एस्टर का। मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है क्या? ये लैग हो रहा है कुछ? आरची क्लियर है? तो जल्दी से रिप्लाई करो भाई। प्रांजल, जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट। प्रियांजल आप ट्राई करोगे? प्रियांजल आप बताओ। ये तो इजी आईपीएससी है, जेई मेंस के लेवल का, ये तो आ सकता है आपको। आईपीएससी नेम भी बहुत टफ नहीं आ रहे हैं मेंस में, अगर आ रहे हैं तो। इथाइल, मिथाइल, एस्टर। अच्छा, आईयूपैक में एस्टर कब लिखते हैं हम? ये तो जनरल नेम है। प्रियांजल, इथाइल इथेन। अच्छा, मीथ, अनुकृति। अरे तुम लोग, आयुष। कहाँ भाई? कार्बन देखो तुम लोग कहाँ हो। ये इथाइल दिखाई दे रहा है, इतनी बात ठीक है। ये भी तो कार्बन काउंट होता है। इथाइल इथेनोएट होगा, O8 लगाते हैं। इधर वाले को O C2H5 को इथाइल, और इधर वाले को इथेनोएट। ठीक है, तो इथाइल एथेनोएट को अगर डाइबाल एच से ट्रीट करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। इथेनोएट वाला जो ये वाला पार्ट है, ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब डाइबाल एच की इन तीनों से आप लोगों को रिएक्शन याद करनी है। क्या? RCN, RCOOR डैश और आपका RCOCl, तीनों को अगर डाइबाल एच से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? RCHO मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर हो गई बात इतनी? अब मान लो हमको प्रिपेयर करना है बेंजल्डिहाइड, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? आईयूपैक नेम बोलो जल्दी से। बेंजल्डिहाइड का आईयूपैक नेम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। टॉलुइन से बनाएंगे इसको, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का ये जो बेंजल्डिहाइड नाम है, ये भी आईपीएससी ने इसको भी क्या किया हुआ है? जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन बेंजीन नेम भी आईपीएससी ने वो किया हुआ है। 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन, ये भी तो बोल सकते हो इसका नेम, है ना। लेकिन बेंजीन भी इसका वो है, आईपीएससी ने दिया हुआ है। इसका भी नाम बेंजल्डिहाइड आईपीएससी ने दिया हुआ है। अब इसको हमको प्रिपेयर करना है टॉलुइन से, ठीक है। टॉलुइन से बनाना हो या बेंजीन से बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्या है देखते हैं। ये जो टॉलुइन है, टॉलुइन का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिए आप? CH3 बन गया टॉलुइन आपका। इस टॉलुइन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, इटार्ड रिएक्शन की पहचान है टॉलुइन को या बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको ट्रीट कर रहे हैं हम, किसके साथ? CrO2Cl2 के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, CH2 की प्रेजेंस में।
CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है भाई। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर हो गया तो डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसकी प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक। तब ये जो CH3 ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड बना लेता है। तो इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, टोलुइन भी कह सकते हो। आईपैक नेम बोलोगे तो मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट इटार्ट के क्या क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 H2O, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक। क्या क्या होगा देखो स्टेप्स कैसे, अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें कैसे होगा। ये टोलुइन ले लिया हमने, 2 मॉलिक्यूल CrO2Cl2 के ले लो। तो होता क्या है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस कार्बन का CH के साथ अटैच हो जाता है एक ग्रुप OCrCl2OH होल ट्वाइस, ये ग्रुप अटैच होता है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक, तब जाके ये जो पूरा बड़ा ग्रुप है ये निकल जाता है और ये CHO में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो बनता है ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन कलर का। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है किस कलर का है? ब्राउन कलर का। अब रिएक्शन होगा कैसे, ये तो एक शॉर्ट वे में दिखाया गया कि ऐसे होता है और बीच में एक ये बनता है। अगर हम मैकेनिज्म पे जाएं इसकी, तो मैकेनिज्म क्या शो करती है देखो। टोलुइन को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं पहले। ये CH है तो यहाँ पे अगर CH3 है तो 3 CH बॉन्ड होंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन से ना दिखा करके इसको हाइड्रोजन को इधर दिखा देते हैं, ऐसे बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब देखो 2 मॉलिक्यूल आते हैं CrO2Cl2 के, CrO2Cl2 में बॉन्डिंग ऐसी होती है। ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, होमोलिटिक को ऐसे हाफ एरो से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। इतनी बात सबको समझ आती है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H एक फ्री रेडिकल के साथ और ये H फ्री रेडिकल और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए। अब ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन में भी, सभी ऑक्सीजन में भी यही इसी तरीके का एक एक इलेक्ट्रॉन का ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। एक एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। अब ये जब होमोलिटिक क्लीवेज करेगा तो आपको पता है ये अगर इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसके पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज बन जाएगी और ये H एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज बनी हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर देखो इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी ये Cr के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये O के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्पीसीज हमारी क्रिएट हो गई। अब होता क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे CH है
इसके ऊपर अटैचमेंट होता है, ये CH जो है इसके ऊपर अटैचमेंट हो जाता है O Cr Cl2 OH का। अब ये O Cr Cl2 OH का अटैचमेंट हुआ कैसे? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। एक बॉन्ड ये बन गया, ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया तो अगर हम देखें तो क्रोमियम के पास 2 Cl अटैच हैं, देख पा रहे हैं। अब ये जो 2 Cl अटैच हैं, इन क्रोमियम के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन आते ही ये Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा अपने। इस बॉन्ड से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ लेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? Cl पे कैसा चार्ज डेवलप होना चाहिए? पॉजिटिव डेवलप होगा Cl पे। देखो मॉलिक्यूल कुछ ब्रेक कैसे हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन की ब्रेकिंग तो समझ आ गई। मान लो यहाँ पे एक H फ्री रेडिकल और 2 H फ्री रेडिकल हमारे पास बन गए। यहाँ पे एक O फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ और यहाँ पे भी एक O फ्री रेडिकल, यहाँ O और यहाँ एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। अब ये बॉन्ड जुड़ा कैसे? ये जो H फ्री रेडिकल है ये जुड़ जाएगा जाकर के एक इधर O वाले फ्री रेडिकल से, तो ये बना लेगा OH, ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये ऑक्सीजन आपका इस कार्बन से जाकर के, इस CH वाले कार्बन से जाकर के अटैच होगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बाकी सारा इस मॉलिक्यूल को ऐसे समझ सकते हो आप, अगर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो अगर, तो एक आपका O आकर के इस पे अटैच होगा और बाकी ये जो H है ये इधर O पे अटैच होगा, तो ये वाली स्पीसीज क्रिएट होगी। देख पा रहे हैं? ये एक तरफ से होगा, मतलब एक CrO2 Cl2 कैसे अटैच हुआ इससे, एक ये ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन पे अटैच हुआ, ये H जो फ्री था ये जाकर के इस O पे अटैच हुआ और ये पूरी स्पीसीज इस तरीके से क्रिएट हुई। एक ये बन गई। अब कार्बन की तो हमारी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी है, दूसरा भी सेम वे में इसी तरीके से अटैच हो जाएगा, O Cr Cl2 OH। सेकेंड भी ऐसे ही आकर के अटैच हो जाता है। अब सेकेंड आकर के ऐसे अटैच हो गया तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है। तो ये दोनों का अटैचमेंट यहाँ पे इस तरीके से होता है। इसके बाद क्या होगी? इसके बाद होगी हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मीडियम में होनी है हाइड्रोलिसिस। H+OH- जो हैं वो आपके अटैच होने हैं। अब क्या होने वाला है? अब देखो ये क्रोमियम है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम है, अब देखो जैसे आपको मैंने जब मैकेनिज्म बताया था तो क्या बताया था, जब शुरू हुई थी मैकेनिज्म तो हम लोग ने क्या बात करी थी कि रिएक्शन पहले हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद सोचा जाता है कि मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अब जैसे ये है इंटरमीडिएट अपना, इस इंटरमीडिएट जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ये वाला ब्राउन कलर का, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या बनना है, बेंजल्डिहाइड बनने का मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोचें तो हमें ये बनाना है, ये बनना है ना, मतलब O के साथ क्या आना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो आपको पता है क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया।
क्रोमियम पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर का OH माइनस इसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, तो स्पीसीज जो बनेगी CrCl2OH होल ट्वाइस बन जाएगी, वो बनेगी, वो निकल जाएगी। तो माइनस में यहाँ पे लिख देते हैं CrCl2OH ये था, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गया तो एक OH और आकर के अटैच हो जाएगा, तो इसको कंपाइल वे में हम लोग CrCl2OH होल ट्वाइस लिख देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब इसका क्या, इसको अगर हम लोग देखें तो इस बॉन्ड को अगर देखो, ये वाले बॉन्ड को, अब इसको हटना है, इसको हटना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के अलग हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के जब ये अलग होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से जो H+ है वो आकर के इससे अटैच होगा, H+ इस पे अटैच हो जाएगा, OH माइनस कहाँ पे जाकर के अटैच हो गया, इसके ऊपर अटैच हो गया। तो फिर से वही स्पीसीज CrCl2OH होल ट्वाइस क्रिएट हो जाएगी, मतलब दो ये स्पीसीज क्रिएट होंगी और निकल जाएंगी इससे, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड क्रिएट। क्लियर हुई बात। तो ये तो मैकेनिज्म था, वैसे इसका मैकेनिज्म इतना मेरे ख्याल से मैकेनिज्म से कभी रिलेटेड वो आया नहीं है, लेकिन हाँ जब यहाँ पे चेन को चेंज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी अपने को याद रखना है कि ये CrCl2OH होल ट्वाइस ये निकलेगा और आपके इस तरीके से डेवलपमेंट होगा C डबल बॉन्ड O का, ये वाले बॉन्ड का ये तो सेम रहना है CH वैसे का वैसे, ठीक है। ये था एग्जैक्टली मैकेनिज्म। अब ये जो इटार्ड रिएक्शन है, ये अगर यहाँ पे हम कोई और भी कार्बन चेन लगा दें तो भी हो सकता है। वो कैसे होगा देखिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ना इथाइल लगा दिया, रिएजेंट वही है, तो होता क्या है, इसमें जब हम लोग कराते हैं रिएक्शन तो ये वाला कार्बन CHO बने या ये वाला बने, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल होगा ना, या एंड वाला जो कार्बन होगा, और कितनी भी लंबी चेन हो, एंड वाला जो कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO। तो प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, क्लियर है बात। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई इसको और इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शंस ऐसे दिए हुए। एक यहाँ पे COCH3 बना रहे हैं, मतलब इसको CO में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक आपका यहाँ पे इसको CH2 रखते हुए इसको CHO बना दे रहे हैं। एक आपका ये बना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना, ये, ठीक है। अब रिएक्शन जो होना है वो कैसे होना है, एक स्टेप देख लेते हैं हम लोग ऐसे बस, बाकी मैकेनिज्म उसी तरीके के होंगे। वहाँ पे हमने CH लिया था तो यहाँ पे इसको मत टच करो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आगे वाले टर्मिनल को CHO बनना है ना, तो टर्मिनल कैसे होगा, CH और ये 2H हो गए। अब इस पे सारा जैसा प्रोसेस यहाँ पे हुआ था मैकेनिज्म में इस CH पे, वही सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, इस पे होगा, इस पे। ये अपना टारगेट है, ठीक है। जब CrO2Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो इससे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बाकी ये वाला CH2 ऐसे का ऐसा ही।
अब कितनी भी बड़ी चेन ले लो, लास्ट टर्मिनल वाले को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। और इसका आयुपैक बता दो जल्दी से। एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एलिफैटिक है, पहले तो ये पहचानो। एरोमेटिक, अच्छा। और कोई आंसर? कोई एलिफैटिक कहना चाहता हो तो बता दो। अच्छा, एरोमेटिक एलिफैटिक एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे? एलिफैटिक में स्ट्रेट चेन होती है, अच्छा। और एरोमेटिक में? अच्छा, और कोई? विधि, आयुष? देखो, रिंग पे अगर CHO डायरेक्टली अटैच होता ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या बन रहा है, ये देखो, अगर ये CH2 है, CH3CHO है ना, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसके एक H को हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एरोमेटिक रिंग लगा दी। देख पा रहे हो? तो इसका भी जब आयुपैक लिखेंगे ना हम लोग, तो आयुपैक हम लोग कैसे लिखेंगे? आयुपैक हम लोग इसको एसिटल्डिहाइड को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। इसका हम लोग आयुपैक लिखेंगे 1 2, 2 कार्बन ये काउंट किए जाएंगे। सेकंड पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल इथेनल। क्लियर है बात? और जनरल नेम लिखना है तो जनरल आप फिनाइल एसिटल्डिहाइड भी लिख सकते हो। फिनाइल लगा हुआ है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो, एक और रिएक्शन है इसी तरीके से, इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये इटार्ड नहीं है। ऐसा नहीं क्रोमियम का कंपाउंड दिखे तो हम इटार्ड बोल देंगे। इटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड एसेंशियली होना चाहिए। इसमें हम लोग यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड को। क्रोमियम ऑक्साइड यूज करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। थोड़ा थोड़ा इसलिए आप लोगों से बीच बीच में पूछती रहती हूँ ताकि आप लोग को क्लिक करता रहे कि हाँ, मतलब हमें हमें कितना याद है और कितना हम भूल गए, थोड़ा आप लोग खुद को असेस कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत सारी चीज़ें याद ही हो जाती हैं ना, लेकिन बेसिक बेसिक, जैसे कि आपकी क्लास में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आयु पैक के हम तो मास्टर हैं, है ना। अब वो आयु पैक में मास्टर होने से मतलब नहीं, उसमें PhD करने से कि आप बड्डे बड्डे नाम कर ले रहे हो। जब छोटा सा नाम आ रहा है वो नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है ना। क्या कहते हो? अब एसिटिक एनहाइड्राइड का कोई फॉर्मूला बोलना चाहेगा? एसिटिक एसिड से बना हुआ है एनहाइड्राइड। एसिड से एनहाइड्राइड बनाने का फॉर्म वो बताया था मैंने आपको। CH3CO होल ट्वाइस O, हाँ सही है बिल्कुल। एसिटिक एसिड का है तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और उससे वाटर निकाल दीजिए। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये निकाल देते हैं तो CH3CO 2 हो गए और ये ऑक्सीजन है, तो इसको हम शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ओपन करके लिखना चाहें स्ट्रक्चर वाइज तो ऐसे लिखते हैं। इसमें जो ये O है ये बीच में आता है। ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है।
एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा आपका, और हाइड्रोलिसिस भी करवाई जाएगी, H+H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे देखते हैं, एल्डिहाइड बनाएंगे हम। रिएक्टेंट आपके वही सेम टू सेम है, यहाँ पे CH3 टॉलुइन, प्रोडक्ट बनाएंगे हम बेंजल्डिहाइड CH। रिएक्शन कुछ इसी इटार्ड के पैटर्न पे चलेगा, देख लेते हैं कैसे होगा। ये रहा अपना टॉलुइन, इस टॉलुइन पे एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड के लिए थे। 2 मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए रिएक्शन करवा देते हैं। तो पहले ये जो CH है, इसके ऊपर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है CH3COO, ये जो ग्रुप है पूरा, ये डबल फॉर्म में अटैच होगा इस तरीके से, और फिर जब इसकी कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ये क्रिएट करेगा बेंजल्डिहाइड। मतलब इसमें से, इस पूरे मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड O मिलना है केवल इसको। मैकेनिज्म उसी तरीके का है, देख लेते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन याद रखते वक्त सबसे पहले आपको बताया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद करिए, रिएजेंट याद करिए, मैकेनिज्म पे उसके बाद में जाइए। ये बेंजल्डिहाइड है हमारा, उसी तरीके से होमोलिसिस होनी है, एक एक इलेक्ट्रॉन को जाना है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, C डबल बॉन्ड O CO CH3, देख पा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। H फ्री रेडिकल क्रिएट हो गए, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जिनसे वो बॉन्ड बना सकता है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको देखो अगर, तो इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, होमोलिसिस, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इतना क्लियर है सबको? अब ये स्पीसीज क्रिएट हो गई आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वाली COCH3, यहाँ पे भी COCH3, ये वाली एक स्पीसीज अपनी क्रिएट हो गई। अब क्या करना है हमको ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये H जो है, ये आकर के अटैच हो जाएगा, ये H 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज आकर के इस पे अटैच होगी, ये वाली इस पे आकर के अटैच होगी, और इधर से 1 H वाली स्पीसीज इस पे आकर के अटैच हो जाएगी। जब इस पे आकर के 1 H वाली स्पीसीज अटैच होगी, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे आपके CH3CO था, CH3CHO बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे। अब बाकी अपने पास बचता क्या है, बाकी अपने पास ये वाला स्पीसीज बचता है, तो ये स्पीसीज आकर के इसके ऊपर अटैच होगी, इस CH वाले के ऊपर आकर के
ये पूरी स्पीसीज अटैच हो जाएगी। सबसे पहले CH3CHO निकल गया यहाँ से, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 2 थे, 2 निकल गए, और उसके बाद ये पूरा जो स्पीसीज है वो इसके ऊपर CH के ऊपर आकर के अटैच हो गया। अब फिर से वही होना है हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाली। तो H+OH- होगा, एक पार्ट OH- लेगा, एक पार्ट कौन लेगा, H+ लेगा। अब ब्रेकिंग कैसे होगी बॉन्ड की, क्या बनाना है हमें, CHO। तो हमें ये बनाना है, प्रोडक्ट में हमें बनाना है ये CH, तो हमारे पास पहले से है, ये डबल बॉन्ड O, यही चाहिए हमें। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, तो यहाँ से एक ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस कार्बन पे OH- आकर के अटैच हो जाएगा। OH- जब अटैच होगा तो CH3CO OH बन जाएगा, एसिटिक एसिड। इनकी कहानी कंप्लीट। अब इसको भी हटना है भाई, यहाँ पे ये बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको जाना है, इसको जाना है, तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा, इन दोनों को। ये इलेक्ट्रॉन को जब लेके जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज, जैसे ही यहाँ पे माइनस, H+ इससे अटैच, OH- यहाँ पे जाके अटैच हुआ था। तो एक यहाँ पे अगर देखो तो CH3COOO, और यहाँ पे आकर के H+ अटैच हो गया, तो ये भी दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ही क्रिएट हो गया। 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल और एक बेंजल्डिहाइड बन जाए। इसके पहले क्या निकला था, इसके पहले एसिटल्डिहाइड निकल गया था। क्लियर हो गई बात, मैकेनिज्म कैसे चला। अब अगर हम लोग बात करें कि मान लो हमको बेंजीन से बनाना है, इसी रिएक्शन को हमको करवाना है और बेंजीन से कराना है, ठीक है। बेंजीन इनिशियल अपना है रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट अगर हमारे पास टॉलुइन ना होकर के बेंजीन है, तो बेंजीन से टॉलुइन कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। ये अपने पास बेंजीन है, इसकी CH3Cl से रिएक्शन करवा दो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, FC एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, ये CH3 इस पे आकर के अटैच हो जाता है। तो टॉलुइन बन जाएगा बेंजीन से, और फिर टॉलुइन से हम रिएक्शन करवा सकते हैं सेम टू सेम CrO3 की प्रेजेंस में। क्लियर है बात। हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन से भी बना सकते हैं, टॉलुइन से भी बना सकते हैं। प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉलुइन से स्टार्ट होगा। तो अगर आपके पास बेंजीन है तो भी बना सकते हो, पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से टॉलुइन बनाओ और फिर उसके बाद उससे क्रिएट करो। अब डायरेक्टली अगर बनाना है तो एक और मेथड है, बेंजीन से मतलब आपको टॉलुइन नहीं बनाना है, आपको सीधे बनाना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं CO+HCl की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इससे क्रिएट हो जाता है सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड। ये जो CO+HCl है, ये रिएजेंट की तरह काम करता है, क्या बनाने के लिए, CO+HCl से मिलके बनता है HCOCl।
जैसे आपका CH3COCl था, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, या इसको एसिटिक एसिड से बनता है इसलिए इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, जनरल नेम। अगर हम लोग आयुपैक बोलें तो आयुपैक क्या होता है इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। उसी तरीके से अगर यहाँ पे CH3 की जगह पे H है तो इसको बोलते हैं हम फॉर्माइल क्लोराइड। ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का आपका रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है इसके ऊपर जा कर के तो हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं, और अगर फॉर्माइल ग्रुप अटैच करवा रहे हैं तो फॉर्माइलेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम, ये जो प्रोसेस हमने करवाया है, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। एसिटाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl को ऐड कराते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन दो तरीके के होते हैं, एक एल्काइलेशन, एक एसिटाइलेशन। एल्काइल में एल्काइल ग्रुप कोई भी CH3C2H5 कोई भी ऐसा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एसिटाइल में CH3CO ग्रुप अटैच होता है, तो एसिटाइलेशन बोलते हैं उसको। यहाँ पे हमने फॉर्माइल अटैच कराना है। अब ये जो HCOCl है ये क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है तो कभी कभी आपको रिएक्शन में HCOCl लिखा हुआ भी मिल सकता है, या ज़्यादातर ये CO प्लस HCl लिख के मिलता है। क्यों? क्योंकि HCOCl इसके थ्रू बनता है रिएक्शन में। रिएजेंट हम ये लेते हैं, फिर ये रिएक्शन में इसको हमको प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोड्यूस करने के बाद रिएक्शन ये होती है। क्लियर है बात? तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इसको फ्रेडल क्राफ्ट क्या कह सकते हैं हम लोग? फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हैं। बेंजीन पे CHO आ गया, ठीक है। आज तुम लोग की इवनिंग की 5 to 6 की क्लास रख दी जाए मेटलर्जी की। बोलिए। 5 to 6 में कोई बिजी तो नहीं है मतलब? कहाँ? अभी तो शुरू हुआ है। मेटलर्जी की क्लास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है, बट एक बार कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है तो लर्न करने में इजी होता है ना। तो ऐसे अपन साइड बाय साइड में अगर 3 दिन भी वीक में रख लेते हैं तो अपनी बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो 40 मिनट की क्लास रख ली अपन ने, ऐसे करके। क्या कहते हो आप लोग? बोलो, जल्दी बोलो। हम्म, उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं है, कोई प्रोसेस होती है कैसे होती है। जैसे इसमें है ये जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अपने को थोड़ा सा किधर से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ता है। उसमें तो प्रोसेस समझना है, किसमें क्या रिएजेंट डाला, किसको क्रश किया, किसको कैसे क्या किया, कहाँ गैस बन रही है, कहाँ किस कलर का प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पे फ्रॉथ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कौन सा और किस मेथड से आप प्योरीफाई करोगे, किसके लिए कौन सा, तो उसमें कुछ सेट रूल्स हैं, वो याद रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एनसीईआरटी में जितने ब्लॉक्स दिए हैं, मेटलर्जी में जितने भी ब्लॉक्स दिए होंगे उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। कोई एलॉय दिया होगा उससे क्वेश्चन बनाते हैं, उसका कंपोजिशन पूछ के वो अपने बात, वो रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, निपटा लेते हैं वो।
HOCl का फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको कैसे बनता है ना। HOCl अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड O दिखा दो, और कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन को चार्ज चाहिए, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कर दो। क्लियर है बात। अब HCl की बात अगर करो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। अब आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव सेंटर है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये नेगेटिव सेंटर है तो इस पे क्या होगा, ये जो H प्लस क्रिएट होगा, यहाँ से दो चीज़ें क्रिएट हुई, H प्लस और Cl माइनस, तो ये H प्लस इस पे चला जाएगा, और Cl माइनस कहाँ पे अटैच होना चाहिए, यहाँ पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन Cl माइनस इस पे अटैच नहीं होगा। देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये H प्लस जो क्रिएट हुआ, ये H प्लस आपका जा करके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसके निगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देता है। अब इसका निगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ये आपका पॉजिटिव सेंटर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, उस पर पॉजिटिव सेंटर, तो ये क्या चाहेगा कि हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अब ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, चार्ज खत्म हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ आती है। अब ये जो Cl माइनस था, ये Cl माइनस अब पिक्चर में आएगा, और ये Cl माइनस इसके ऊपर अटैच होगा। तो अगर आप देखो तो एक एक करके इस HCl का H प्लस भी इस पे कार्बन पे ही अटैच हुआ, और Cl माइनस भी इसी पे अटैच हुआ है, इस कार्बन पे जाकर के Cl माइनस अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, मीथेनोइल क्लोराइड, ये IUPAC है, और वैसे फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं। ये बन गया रिएक्शन में। अब रिएक्शन आगे कैसे होनी है, HOCl है हमारे पास, HCOCl है, AlCl3 आ गया, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये यहाँ से बनाएगा Cl माइनस, ये Cl माइनस इसके साथ अटैच होगा, तो ये AlCl4 माइनस बना लेगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन वाली ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। इसीलिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होता है या एसाइलेशन होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल बोलते हैं ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली HCO डबल बॉन्ड ये वाली स्पीसीज अपनी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भाई इसमें हमने जो इनिशियल रिएजेंट लिया था इस रिएक्शन में, ये क्या लिया था, बेंजीन लिया था ना। पहले इतनी कहानी हो गई, HOCl बना, फिर AlCl3 से उसका रिएक्शन हुआ, ये कैसे कैसे ये सारी कहानी यहाँ पे हो गई। AlCl4 माइनस बन गया, HCOO ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब रिएक्शन होगा, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे देखो इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे H होगा, एक CH होता है सारे ही कार्बन पे बेंजीन के, तो सिंगल बॉन्ड से ये H अटैच होगा, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि ये H है और ये जो बॉन्ड है यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चला आता है, या ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम मूव करा दें इस सेंटर पे, तो क्या होगा, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
ये बेंजीन है, ठीक है। इस पाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पे मूव कराएं तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसके साथ ये रिएक्ट करने के लिए आया है इलेक्ट्रोफाइल। क्या हुआ, पूरी क्लास एकदम शांत है। मीत, अब कौन बताएगा क्लास में कौन कौन है। मीत है, अनुकृति है, विकास है। मीत बताएंगे, चलिए। HCO+ हमारे पास बन गया है और हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है CHO, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग किस तरीके से मूव कराएं कि HCO+ को अटैच करा दें। इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे मूव करा दें कि HCO+ को हम अटैच करा दें। कोई बताना चाहता है? आर्ची। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम किस तरीके से कराएं कि HCO+ को अटैच कराएं। हाँ, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ मूव कराएं, कैसे कराएं, ये कुछ हमें नहीं पता है। इसको ये कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास ये कोई डायरेक्शन नहीं है। हम इसको मूव कराना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो हम किधर की तरफ इसको मूव कराएं कि हमारा ये बात बन जाए। हमारे पास सिंपल बेंजीन है और हमें बनाना है आपका बेंजल्डिहाइड। हमारे पास ये आ चुका है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, फिर और पॉजिटिव साइड पे क्या करेंगे? एक निगेटिव साइड हो जाएगी, एक पॉजिटिव साइड हो जाएगी। पॉजिटिव साइड पे हम लोग क्या करेंगे? हमें तो बनाना ही है ना। हमें बनाना ही है। हमारे पास एक ये भी है, ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास, इनको यूज़ करना है। आयुष, जल्दी से बताओ, लास्ट रिएक्शन है अपनी क्लास का अभी की। हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, किधर से किधर करा दें? अच्छा चलो, इसको मूव कराएं। मान लो इसको हमने यहाँ पे मूव कराया है ना, सपोज, तो क्या क्रिएट होगा? देख पा रहे हो सब लोग? यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव सेंटर, माइनस सेंटर। ठीक है, अगर माइनस सेंटर यहाँ पे क्रिएट होता है, इस कार्बन पे माइनस सेंटर क्रिएट होता है, तो CO प्लस क्या जा करके अटैच हो सकता है सीधे सीधे, या कोई और वैकेंसी चाहिए उसको। तो हाइड्राइड कहाँ शिफ्ट करा दें, उस H प्लस को हम कहाँ शिफ्ट करा दें? निगेटिव वाले H को हम लोग यहाँ पे, अगर H है तो इसको हम लोग पॉजिटिव पे शिफ्ट करा देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? आयुष, रिकॉर्डिंग को तो बंद कर दें आपकी।